आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो किस किस में है, जो रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में भी है ना। तो इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ा, जिसके अंदर उत्तर वैदिक और वैदिक काल दोनों पढ़े थे हमने। उन सब की सारी विशेषताएं बता दी मैंने। ये मेरा चैनल है मैथ टीचिंग चैनल, इस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे भी आप सबकी बहुत ज़रूरत है। मुझे आज ये जो थी ना साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी का भी बनाना था, लेकिन उसके किस कारणवश से मेरे नोट्स नहीं हो पाए। तो साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र की मैंने फर्स्ट यूनिट जो सेकंड ग्रेड और रीड के अकॉर्डिंग है, दोनों एक ही है यूनिट, तो उसको मैंने पूरा कर लिया है। अलग से उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, रीड के लेवल से भी है और सेकंड ग्रेड की शिक्षण वीडियो के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और शिक्षण विधियाँ मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट होगा हमारा शिक्षण विधियाँ, जो सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है। रीट मैन एसएसटी लेवल या चाहे कोई भी हो, शिक्षण विधियाँ तो वहाँ है ही, तो उसमें है। लेकिन हम पहले ये भी पढ़ लेते हैं। दो टॉपिक यहाँ भी कर लिए हमने, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब ये करेंगे वैदिक काल कह दो या वैदिक सभ्यता कह दो, एक ही है। उसके बाद जैन धर्म, फिर बौद्ध जैन धर्म, फिर पढ़ेंगे महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल और मौर्य उत्तर काल और गुप्त काल। ये सब पढ़ेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म। जैन धर्म किस शब्द से बना है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है जिन, जिससे बना है संस्कृत भाषा का जैन शब्द, जिसका अर्थ होता है विजेता या ज्ञानेंद्रियों द्वारा, है ना, जिनेन्द्रिय ज्ञानेंद्रिय। जैन महात्माओं को निगर्थ, है ना, निगर्थ बंधन रहित कहा जाता है। जैन धर्म में क्या है? अधिष्ठता से को तीर्थकर, और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ भी कहा जाता है। इनको याद रखना। इनका जो देलवाड़ा में है ना जैन मंदिर, वहाँ है आदिनाथ का भी मंदिर है, जो किसने बनाया था? विमल शाह ने बनाया था, है ना। किसने बनाया था? विमल शाह ने बनाया था। राजस्थान में है ये। 22वें तीर्थकर है, कौन है? अरिस्टो। तो ये है 22वें तीर्थकर अरिस्टोनेमी, जो ऋषभ ऋग्वेद में उल्लेख है इनका, वासुदेव या कृष्ण का भाई इनका उल्लेख है, अरिस्टोनेमी के नाम से है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो वाराणसी के निवासी थे, 100 वर्ष की आयु में सामेत शिखर, कहाँ पर है आपको पता है? सामेत शिखर पर इनका निर्वाण हुआ था। किनका? पार्श्वनाथ का। जो सामेत शिखर है ना, ये पार्श्वनाथ, ये बिहार में है, झारखंड में है ये पार्श्वनाथ, या बिहार में। पहले तो झारखंड बिहार का हिस्सा था, अब अलग है झारखंड। तो इसका जो है ना, ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। प्रतिपादित जो 4 महाव्रत है ना, इनके कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। ये 4 महाव्रत थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य है ना, ये किसने जोड़ा था पता है? ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जो अंतिम जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर, जो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकर का जन्म स्थान अयोध्या था। क्या था? अयोध्या। अन्य धार्मिक संप्रदाय पर संप्रदाय देख लेते हो हम। आपनिक और मखली गौशाला इनका परिणत है। भौतिकवादी जो थे धार्मिक जो संप्रदाय, उनके थे अजित केशवा कंबलिन। कौन थे? केशवा कंबलिन। अनिश्चयवादी थे जो संजय बेटी पुत्र, संजय बेटी पुत्र, यानी कि इनके क्या थे? प्रणेता थे। तो इन धार्मिक संप्रदायों के नाम याद रखना। नियतिवाद के तो वो थे, वो कौन थे? पंकुद कचायन थे। कौन थे? पंकुद कचायन। जैन दर्शन, आज आपको है ना आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरा जो ईयरबड्स है ना वो डिचार्ज है। ये है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर, 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली कहाँ है? बिहार में है। और पिता इनके सिद्धार्थ ज्ञातर्थ कुल के क्षत्रिय थे। और इनकी माता थी त्रिशला, लिस्वी शासक चेटक की बहन थी। लिस्वी जब हम पढ़ेंगे ना मौर्य उत्तर काल, वहाँ बताऊँगी मैं आपको। और मगध का उत्कर्ष काल कह दो, वहाँ इनके जो डिटेल से वर्णन होगा, प्राचीन इतिहास में ही है भारत के। पत्नी इनकी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना, जिसे अनुजा कहा जाता था। क्या कहा जाता? अनुजा। और दामाद इनका जामाली प्रथम शिष्य भी था। कौन था? जामाली जो इनका दामाद था ना, वो इनका प्रथम गुरु या प्रथम शिष्य था, जिन्होंने इनकी गुरु माना था इनको। शिष्य कौन थे? मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, वो थे मखली गोसाल, जो महावीर स्वामी के शिष्य थे। त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था। तपस्या की ना। ज्ञान की प्राप्ति स्थल है ऋज्विक ग्राम, है ना, जुम्बिक ग्राम या ऋज्विक ग्राम, ऐसा कोई
रिजुपालिका नदी है के किनारे पर। और निर्माण जो हुआ पावापुरी राजगृह बिहार में, और कितने थी 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी में इनका जो निर्माण हुआ प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी से पहले 4 महावर्ती थे। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था, वो हम देखेंगे। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, यानी कि अनावश्यक चीज वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म या जैन दर्शन के त्रिरत्न, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास, संसार की वास्तविकता का स्वीकार, ईश्वर की स्वीकारोक्ति नहीं, युद्ध व कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति क्या होती है, हिंसा, इसलिए ये कृषि भी नहीं कर सकते। अब कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, है ना। जैन साहित्य हम देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ ये महावीर स्वामी का है, ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया पता नहीं, वापस बता दूं। ये 4 महाव्रत थे ना, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, है ना, और 4 महाव्रत। उसके बाद पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे, 23वें, जिसको मैंने कहा वाराणसी के निवासी थे। सामवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको 100 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी पंचव्रत, ब्रह्मचार्य, जो इंद्रियों को वश में करना, ये 5वां जो व्रत जोड़ा था किसने, महावीर स्वामी ने। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 क्या है इसके अंदर, छेद सूत्र होते हैं, और येद सूत्र होते हैं ना वो, और 5 मूल सूत्र, 2 है चुलिका और सूत्र, नदी सूत्र, अनुयोगाधार एवं अनुयोगाधार होते हैं। कल्प सूत्र संस्कृत में किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने लिखी थी। बात प्राकृतिक भाषा का अधिक प्रयोग हुआ था कल्प सूत्र में, जो संस्कृत भाषा में, और संस्कृत जो भाषा है भद्रबाहु, कौन है इनके लेखक, भद्रबाहु है। और उसके बाद और दूसरा है जो ये देखेंगे प्रमेय कमल और मार्तंड प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है ये सभी जो पुस्तकें हैं। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, परिशिष्ट पर्वन की रचना, परिशिष्ट है ना, परिशिष्ट पर्वन की जो रचना है वो हेमचंद्र सूरी द्वारा की गई थी। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है किसके अंदर, भगवती सूत्र में। आचारांग सूत्र जैन भिक्षु की आचार व नियमों का उल्लेख है किसके अंदर है, आचारांग सूत्र में। और अभी भी मैंने बताया कल्प सूत्र जो संस्कृत में है, ये भद्रबाहु इसके लेखक हैं, याद रखना। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण है ना। आप कोई सा भी एग्जाम दो, यहाँ से पर्सन बाहर नहीं जाएगा, 100% मेरी गारंटी है। जो रीट और 2nd ग्रेड में कह रही हूँ मैं, और 1st ग्रेड में भी जहाँ तक है मेरा ख्याल है यहाँ से पर्सन बाहर नहीं जाने वाला, इतने स्मार्ट नोट्स हैं ये। प्रमुख जैन संगीतिया जो सम्मेलन हुए थे, जैन संगीति प्रथम में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे, कौन थे, स्थूलभद्र। और वर्ष 300 से 298 तक जैन संप्रदाय को 2 भागों में विभाजित किया और 12 अंगों का प्रणयन किया। तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में जो जैन भागों को जैन संप्रदाय जो बटा था वो किस समिति में बटा था, प्रथम समिति में। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में। कौन इसके अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय हुई थी वल्लभी गुजरात में। देवार्दी जो शर्मण थे, श्वेतांबर आचार्य थे, इनकी जो अध्यक्षता की थी। ये हुई थी 512 में। जिस तरह ये 300 ईस्वी पूर्व से 298 में, ये 512 में हुई थी। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका कर्मा अनुसार प्रणयन करना, और यहाँ पर 2 संप्रदाय में बटा और 12 अंगों का प्रणयन हुआ था प्रथम समिति में। दूसरी में समिति थी, उसके अंदर क्या हुआ, दूसरी संगीति जिसके अंदर बिखरे ग्रंथों का संकलन, जितने ग्रंथ बिखरे हुए थे ना उनका एक स्थान पर संग्रहण किया गया और कर्मानुसार इनका प्रणयन किया गया। अब जैन धर्म का जो विभाजन हुआ वो देखेंगे। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था ये देख सकते हो आप। जैन धर्म की विभाजन हो गया था किसमें, प्रथम जैन संगीति जो बिहार में हुई थी, और स्थूलभद्र इसके जो अध्यक्ष थे। 300 से 298 में इनका विभाजन हो चुका था। और श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में। मगध में अकाल के समय उत्तर भारत में ही रहे ये श्वेतांबर। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और ये दिगंबर जो मगध में अकाल के कारण प्राण बचाने के लिए दक्षिणी भारत, ये कर्नाटक में चले गए थे।
भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में थे और ये स्वयं स्थूल भद्र के जो इनकी चाहने वाले थे, इसके मार्गों पे चलने वाले थे। तो श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हुआ था। श्वेतांबर में कौन थे? स्थूल भद्र। और दिगंबर में कौन थे? भद्रबाहु। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे और ये वस्त्र धारण करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ गए और श्रवणबेलगोला कर्नाटक संलेखना व्रत विधि से प्राण त्याग किया था। तो अगर दक्षिणी भारत में गए तो ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था बौद्ध धर्म में। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना, क्योंकि ये दक्षिणी भारत में गए थे, जो इनकी दूसरी शाखा थी, जो कर्नाटक में बस गई थी, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे और भद्रबाहु के शिष्य थे या भद्रबाहु के अनुयायी थे। यहाँ थे जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे। अनुयायी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार, बिंबिसार, ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार की कहावत भी है, जो मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ाया था ना, वहाँ आपको बताया हुआ, अब नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, वो डीपली पढ़ाए हुए। मैंने मगध का उत्कर्ष काल पढ़ाया था, उसकी अलग से प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, पूरी मैंने डिटेल से वहाँ पढ़ाया है। यहाँ सिर्फ मैं शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ आपको, जो रिविजन के लिए काम में आएंगे। वास्तुकला, रॉक कट गुफाएं होती है, रॉक कट गुफाएं, हाथी गुफा गुफा है ना, वो खारवेल उड़ीसा में ये रही, देखो आप। एक है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। हाथी गुफा है जो कहाँ पर है आपको दिखाया मैंने, ये भी उड़ीसा में है और ये खारवेल में और ये उदयगिरी उड़ीसा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, मैंने कहा था ये आदिनाथ का था, जो विमल शाही ने बनाया था। एक धरनक शाह ने भी बनाया था। तो विमल शाह भीम सेकंड का मंत्री था, भीम फर्स्ट का, सॉरी भीमदेव फर्स्टन था, चालुक्य शासक था, उसका जो मंत्री था विमल शाह। वास्तुपाल तेजपाल बंधुआ द्वारा निर्मित हुआ था। ये कौन? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। गौतमेश्वर बाहुबली प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। यहाँ हम देखेंगे पट्टदकल जैन मंदिर, जो राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था। पट्टदकल जैन मंदिर किसने बताया था निर्माण? राष्ट्रकूट शासक। अभी 2 मिनट का ही रहा है। जैन धर्म के तीर्थकर, उसके प्रतीक देखो, तीर्थकर वह कौन है? प्रतीक तीर्थकर। तो ऋषभ देव का वृषभ, अजितनाथ का गज्य यानी हाथी, संभवनाथ का अश्व घोड़ा, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक चिन्ह है ना, वो पार्श्वनाथ का है, जो 23वें तीर्थकर थे। मलिनाथ कलश, मलिनाथ का कलश, जहाँ हम देखेंगे कलश को लेके घोड़ला जो महोत्सव होता था ना जोधपुर में, है ना, आपको पता है जोधपुर में होता है घोड़ला महोत्सव। वहाँ घोड़ले खां का जो था सेनापति, घोड़ले खां, उसको मारा गया था। मल्लू खां का था, सॉरी मल्लू खां का सेनापति था घोड़ले खां, उसको मारकर शीतल देव ने उसको मारा और उस वहाँ से घोड़ला महोत्सव मनाया जाता है। तो उसके लिए हम याद कर सकते हैं कि कलश मल्लू खां के संबंधित है। तो मलिनाथ है ना। और नेमिनाथ जो नीलोत्पल है, क्या है? नीलोत्पल। और अरिष्ट नेमी शंख, अरिष्ट नेमी वही है जो बलराम के भाई थे, ऋग्वेद में उनका वर्णन है। अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, किसके जो कहाँ वर्णन है इसका, किसका? पार्श्वनाथ नहीं ना, और इसका अरिष्ट नेमी का, जो 22वें तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी। ऋग्वेद में उल्लेख है वासुदेव कृष्ण का भाई था, वासुदेव कृष्ण का भाई था। कौन था? अरिष्ट नेमी। तो याद रखना इनका जो क्या है? शंख है। और पार्श्वनाथ का सर्प है। और ये सुपार्श्वनाथ है, ये पार्श्वनाथ है, याद रखना। महावीर स्वामी का सिंह है। तीर्थकर पढ़ने के लिए जो आपको ये कोड वगैरह दिए हुए देखना नहीं, लेकिन ये आपको पढ़ना है। और मैंने शॉर्ट में पूरा का पूरा जैन धर्म किया, 13 मिनट में 15 मिनट में पूरा हो सकता है, तो मैंने शॉर्ट वेज में किया है। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। तो पर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।